हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन है जो शाम 7 बजे लाइव आता है। तो आप लोग लाइव आ गए हैं, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लोग भी जुड़ सकें। और कल हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया था, आज हमने जीके, हिंदी और रीजनिंग सभी का प्रैक्टिस सेट और मैथ का चलेगा। मैथ का 9 बजे रहता है। पहले मैं आपको इस टेस्ट पेपर का उद्देश्य बताना चाहता हूँ। इसका मेन उद्देश्य होगा टाइमिंग, क्योंकि रीजनिंग 90% स्टूडेंट लगा लेते हैं, लेकिन एग्जाम में होता क्या है, जिस क्वेश्चन पर उनको 30 सेकंड देने को वो 50 सेकंड लग जाते हैं, 1 मिनट लग जाते हैं। इससे होता क्या है, वो 150 में 120 125 क्वेश्चन ही देख पाते हैं, उनके 20-25 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इस टेस्ट पेपर का उद्देश्य मेन चीज टाइमिंग। मैं टाइमर लेकर बैठता हूँ, एक क्वेश्चन पर 30 से 35 सेकंड देता हूँ। 15 सेकंड 10 सेकंड में पढ़ने में लगाऊंगा, 10-15 सेकंड रुकूंगा, उसी में आपको अपना आंसर करना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लगाएं जिससे 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 95 है। 20, 29, 37, क्वेश्चन मार्क। आप लोग फटाफट बताइए इसके स्थान पर कौन सा आंसर आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर कमेंट करते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते रहते हैं सर क्वेश्चन बहुत इजी आप लेकर आए, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन टफ लेकर आए। आप लोग ये मत सोचिए, मैंने जो 5-6 पेपर आपके हुए हैं यूपी पुलिस के 2018 में, उन सारे पेपर को एनालाइज कर लेकर आया हूँ। ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा, जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उसी तरीके से लेकर आया हूं। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सारे चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। आप लोग वीडियो को इन तक देखना। क्वेश्चन नंबर 95 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 56। यहाँ आप देख रहे हैं 20 से 9 बढ़ाया गया, फिर उसके बाद में 29 से 9 बढ़ाया गया और फिर 9 बढ़ाया गया और 47 से आप 9 बढ़ाएंगे 56 आपको मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। 17, 43, 81, क्वेश्चन मार्क। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 96 के स्थान पर कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर करते रहिए। आंसर आप लोग करते रहिए क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 96 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 193। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 17 के बाद में प्लस 12 26 किया गया है, ठीक है, 43 हो गया। फिर 26 के बाद में 38 प्लस किया गया है, यानी इसमें भी प्लस 12 कर 38 प्लस कर दिया गया। फिर 38 के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं 50 प्लस किया गया, यानी फिर इसमें 12 प्लस कर दिया गया। डबल सीरीज चल रहा है। अब आप एक काम कीजिए, फिर से इसमें 50 में 12 प्लस कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 62, और 62 प्लस कर दीजिए किसमें, यहाँ जो आपको 131 मिला था, तो 62 में अगर आप 131 जोड़ेंगे तो 196 मिलेगा। इसमें डबल सीरीज था। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर 193 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। 5, 11, 23, 47, क्वेश्चन में बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 97 का, आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 191। यहाँ प्लस गुणे 2 और प्लस 1 कर दिया गया है, गुणे 2 प्लस 1 किया गया, 5 दूनी 10 और 1 11 लिखा गया। फिर 11 दूनी 22 प्लस 1 23 लिखा गया। इसी तरीके से अब आप लोग सीधा 95 को 2 से गुणा करा दीजिए, 190 मिल जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए, 191 मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। BEAG, DGCI, FIEK, क्वेश्चन मार्क। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए, आप लोग आंसर करते रहिए। और दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहला आप लोग काम ये कीजिए कि ए से जेड तक सभी शब्दों को उनके क्रम वाइज गिन लीजिए। कि जैसे आई 9 पर आता है, अगर आप लोग को याद नहीं होता तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। इजोटी आप पहले याद कर लीजिए, 5, 10, 15, 20 और 25। अब इसी के आसपास आप लोग अगल बगल करते रहिए, जैसे कि जे के आगे आई 9, जे के बाद के 10, 11, ई के पहले D 4, ई के बाद F 6, इस तरीके से आप लोग करते रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 का
राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, HKGM। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहले बी लिखा गया यहाँ पर, उसके बाद में डी लिख दिया गया, यानी +2 कर दिया गया। फिर उसके बाद में डी के बाद में +2 कर कर एफ लाया गया, +2। अब आप एफ में +2 करिए तो एच मिल जाएगा आपको। फिर ई के बाद में +2 कर कर जी लिखा गया, जी के बाद में +2 कर कर आई लिखा गया, आई में +2 करेंगे आपको के मिल जाएगा। अब इसके बाद में आप दो जगह के मिल रहा है, वी में और डी में, तो इसके आगे आप देखिए ए में यहाँ तीसरे ऑप्शन ए में +2 कर कर सी लिखा गया, सी में +2 कर कर ई लिखा गया, और ई में 2 प्लस कर कर ई में आप लोग 2 प्लस कर दीजिए तो आपको जी मिल जाएगा। और ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर मिल रहा है HKGM। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। X Q K F क्वेश्चन मार्क। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर कमेंट करिए। चलिए इसका 99 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए आंसर आप लोग करते रहिए क्वेश्चन नंबर 99 का। 99 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर पहले x लिखा गया, आपको लोग x का जानते होंगे 24 होता है, q का 17 होता है, k का 11 होता है, f का 6 होता है, f का 6 होता है। अब आप लोग देखिए, पहले 24 में 7 घटाया गया, फिर 17 में 6 घटाया गया, 11 में 5 घटाया गया, अब 6 में आप लोग -4 कर दीजिए, 2 आ जाएगा, और 2 पर आप लोग जानते हैं बी होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी यहाँ पर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। अविनाश उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है। तदनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर करिए। मैंने एक ऐसा टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ जो एकदम आपके एग्जाम की तरीके से होगा। इसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, जिस नंबर पर जौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, मैं तो उसी सीरीज से मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ एकदम एग्जाम की तरह। तो आप लोग टेस्ट देते रहिए, वीडियो को इन तक देखना। चलिए आप लोग देते रहिए। इसका मैं चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, 12, 15, 18 और एक ऑप्शन है 11। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 100 का। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 100 का उत्तर करते रहिए। एक ऑप्शन 18 है और एक ऑप्शन 11 नीचे। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 100 का। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, 12 किलोमीटर। अब आप लोग ध्यान दीजिए किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। अविनाश उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। पहले उत्तर की ओर, तो आप लोग पहले ऐसे उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गया अविनाश, उसके बाद में बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद में कहा जा रहा है फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब दाएं मोड़ दीजिए आप लोग, और 4 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला गया। आप कह रहा तदनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर, तो ये 3 है, ये 3 है, तो दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब ये जो है ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, तो ये आपका 4 है और ये 8 है। इसका मतलब प्रस्थान बिंदु से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, गॉट इट लिख दीजिए, यस सर हमें समझ में आ गया। चलिए हम 101 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, PQR, CBA। जिस संबंध से PQR CBA लिखा गया उसी वही संबंध किस ऑप्शन में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 का आप लोग सही उत्तर करते रहिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 101 का सही उत्तर करते रहिए दोस्तों। लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 101 का। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। पहले आप जो आपको दिए गए हैं उसमें आप संबंध निकाल लीजिए। पी
पी के बाद क्यू लिखा गया, फिर आर लिखा गया, यानी एक सीरियल से प्लस एक करते चले गए। उसके बाद सी बी ए, इसमें सीरियल से माइनस एक करते चले गए। अब आप देख सकते हैं एल एम एन में प्लस एक सीरियल से हो रहा है, और जेड वाई एक्स में माइनस एक सीरियल से, जेड के फिर बाद वाई, वाई के बाद यक्स, और यल के बाद यम और यन। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। 2:12, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद 80 लिख दिया गया। चलिए आप लोग फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 102 का सही उत्तर कौन सा होगा। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग का सही जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 102 का, देखते हैं कितने लोग का सही उत्तर जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मैं इस पर आप लोगों को 10 सेकंड ज़्यादा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं 102 का कौन सही उत्तर बताता है। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारा पहला वीडियो, अभी पहले दिन से हमारा टेस्ट पेपर चल रहा है, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आकर जुड़ सके, और हम टेस्ट पेपर 27 जनवरी तक आपको कराते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी से, ये 36। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ जो 2 था, ये 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर था, तो ये 2 हो जाएगा। और 12 जो था, ये 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, 12। इसमें एक एक बढ़ाया था। अब 80 जो है, ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर लिखा है, 64 प्लस 16 80। अब इससे एक आप पहले है तो घटा दीजिए, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब आप लोग जानते हैं 27, और 3 का स्क्वायर 9, 27 9 36। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है। पहले क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, फिर दे दिया गया है 2,33,345, उसके बाद बताया गया 5,51,119, फिर 91,523। ये जो इससे इसमें जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार इससे इसका संबंध निकाल कर हमें बताना है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर कमेंट करिए। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए, फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 103 का सही उत्तर कर दीजिए एक बार। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 103 का आप लोग सही उत्तर करते रहिए। और दोस्तों आप लोग घबराइएगा मत, अगर आज आपके टाइमिंग से आंसर नहीं आ रहे हैं, मैं पहले बता देता हूं, तो 2-3 दिन आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका आंसर मुझसे पहले आने लगेगा। मैंने शुरू में बता दिया, मेरा प्रथम उद्देश्य जो है टाइमिंग है आप लोगों की, और जो लोग नहीं जानते उनको साथ लेकर चलना है, और अच्छा से ट्रिक भी बताना है कि किस तरीके से आप लोग लगाएं, ताकि आप लोगों का टाइम के अंदर क्वेश्चन हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, 19 29 41। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे लगा, इनके बीच आप घटाकर गैप निकाल लीजिए, तो 40,404 का इनके बीच गैप अंतर है, और यही अंतर इसमें होना चाहिए। तो आप लोग इसमें 23 33 45 में 40 40 404 को घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, और आपको मिल जाएगा 19 29 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, अंगुली हाथ। तो अब बताइए इसी संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर करते रहिए। चलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है। जिस प्रकार हाथ का एक इकाई उंगली होता है, उसी प्रकार वर्ष की एक इकाई महीना होती है। और यहाँ पर जैसे आप कहेंगे साइकिल, तो पहिया की इकाई साइकिल नहीं होती, साइकिल की इकाई पहिया होती है। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। आकृति दिख रही है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, इसमें कौन सी आकृति भरी जाएगी इस स्थान पर। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर करते रहिए। 105 का आप लोग सही उत्तर करते रहिए दोस्तों। चलिए आंसर करते रहिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 105 का। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 का।
क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर इस आकृति को जस्ट पलट दिया गया है, तो यहाँ पर आप इस आकृति को जब पलटेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये नीचे है, तो इसमें भी नीचे, यहाँ ऊपर कर दिया इसलिए ये गलत है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 116 की ओर बढ़ते हैं, हम लोग 106 की ओर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष। इस समय ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में है, आप लोग ये जानते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बहुत ट्रेंड में है। जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो का पेपर दिया होगा उन लोग भी जानते हैं कि बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं कथन और निष्कर्ष। चलिए, सभी बादल कोहरे हैं, सभी कोहरे सफ़ेद हैं, ये कथन दिया गया। अब इससे निष्कर्ष निकाला गया, कुछ सफ़ेद बादल हैं, कुछ कोहरे बादल हैं। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 106 का सही उत्तर करिए। फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 106 का। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 106 का। क्वेश्चन नंबर 106 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। दोनों निष्कर्ष सही है। पहले कहा गए थे सभी बादल कोहरे हैं, सभी बादल हैं वो कोहरे हैं, तो आप लोग सभी बादल बना लीजिए और इसे कोहरा बना लीजिए। ये बादल हो गया और ये कोहरा हो गया। फिर कह रहा है सभी कोहरे सफ़ेद हैं, ये सभी कोहरे हो गए और ये सफ़ेद हो गए। अब पहला निष्कर्ष दिया गया सब कुछ सफ़ेद बादल हैं, तो जो ये बादल है ये सफ़ेद है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष कहा गया था कुछ कोहरे बादल हैं, तो ये जो कोहरे हैं इसमें से ये जो कुछ है ये बादल है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है। कथन है शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं, अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। इसका निष्कर्ष वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। दूसरा निष्कर्ष शिक्षक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का आप लोग सही उत्तर करिए। और दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कथन और निष्कर्ष में कोई चीज़ आप बाहर का मत सोचा करें। जो कथन में दिया गया हो, चाहे वो आसपास के हमारे दैनिक जीवन में असत्य हो, लेकिन उसको आपको सत्य मानना है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर करते रहिए। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर दीजिए। चलिए करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। आप लोग देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श पहले बताया गया, फिर कहा गया अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। अब कथन कह रहा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया कि ये है नहीं मनोवृत्ति। कहा यह गया है कि जो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षक का दायित्व बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बच्चों के अंदर नहीं है विद्यार्थियों, ये गलत। दूसरा कहा गया शिक्षक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल सही, ये बताया ही गया है आपको कि शिक्षक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर सेम कथन रख दिया जाए तो वो भी गलत हो जाता है निष्कर्ष में। तो यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया गया है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ दायित्व बताया गया था प्रभावित, तो इसलिए सही, अगर सेम रख देता तो गलत हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करिए इनमें से विषम कौन सा है, यानी कि भिन्न कौन सा है। 3 ऑप्शन किसी ना किसी तरीके से संबंधित है, एक ऑप्शन अलग है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर आप लोग देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है। प्रसारण, प्रसारण जो ये फैलाव को प्रदर्शित करता है, जबकि तीनों जो है एकत्रीकरण को, भीड़, केंद्रीकरण, संगम, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सारे एक तरीके से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 का बताइए आप लोग। PQST BTEP MRZQ ZMSR। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर करिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों को वीडियो जैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करिएगा। अगर हमारे अंदर कोई कमी है वो भी बताइए आप लोग, वीडियो अच्छी लगी वो भी बताइए आप लोग, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो का हम एम रखते हैं 500 लाइक। और आप लोग अगर अच्छी लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर आप लोग करते ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। बहुत ईजी है, यहाँ पर BTEP में एक स्वर लाया है, ई
और किसी में स्वर नहीं है, ना ZMSR में है, ना इसमें है, ना इसमें। तो ये तीनों एक प्रकार के हैं और BTEP भिन्न हो गया। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 110 का सही उत्तर कर दीजिए। 24, 44, 32, 36, 35, 56, 44, 28 में से कौन सा भिन्न है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर करिए। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 का सही उत्तर ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी में दूसरी संख्या पहली संख्या से अतिरिक्त है, ज़्यादा है। इसमें पहली वाली ज़्यादा है, दूसरी कम है, इसीलिए ये वाली भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, 111। दिवाकर 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और अपनी दाएं से मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुका तो उसका मुख किस दिशा की ओर था? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी रहते हैं। चलिए देखते हैं किनका आंसर आता है सही। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 111 का सही उत्तर, चलिए आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, पश्चिम की ओर। चलिए आप लोग देख लीजिए, दिवाकर 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो पहले आप लोग दिवाकर 30 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो ऊपर से आया ये 30 मीटर आया। उसके बाद कहा जा रहा है तथा वह बाद में वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो फिर वो अपने बाईं ओर मेरा इस तरफ, फिर 20 मीटर चलता है और उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह 30 मीटर चला, जब वो रुक जाता है तो उसका मुंह किस तरफ? फिर 30 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, इस तरफ फिर मुड़ गया। अब उसका मुख किस तरफ है? तो आप लोग जानते हैं ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है ये वाली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आज पहला वीडियो दोस्तों, इसलिए इस सेक्शन को हम यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं। और 9 बजे मैथ की लाइव टेस्ट पेपर होगा, आप लोग 9 बजे लाइव जरूर आइएगा। और टेस्ट पेपर आप लोगों को जैसा लगा हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइक का आप लोग एम जानते हैं 500 है। और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।